हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेईई प्री एग्ज़ाम 2022 के बारे में कि आपको कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है इस टाइम पीरियड में जो आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी है सब कुछ आज की वीडियो में, कुछ भी बचेगा नहीं, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक कवर किए, कोई भी टॉपिक आपका बचेगा नहीं। जो आप सामने स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमने यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोज बना रखे हैं। मैक्सिमम जिनकी कोचिंग वगैरह है उनके वीडियोज अगर आप देखोगे तो आपको एट द एंड कंक्लूजन यही मिलेगा कि आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लो। बस वो आपको ना ही यही बताएंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको बुक्स अभी जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से कौन सी बुक अच्छी रहेगी, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस क्या है, कट ऑफ वगैरह क्या है, स्टडी मटेरियल आपको कौन सा फॉलो करना है, वो क्या स्टडी मटेरियल फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो और कैसे आपको टैग नॉन टैग दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे आपको कोई भी। बस एक फॉर्मेलिटी से होती है और एट द एंड वो कंक्लूजन निकाल देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लासेस देख लो, आपका हो जाएगा। आप हमारे कोर्स ले लीजिए, हमारा हो जाएगा। आप हमारी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, एसेट्रा एसेट्रा। और आपको हमारा पता ही है कि जो अपना सिर्फ यूट्यूब चैनल है एंड हमें कोई क्लासेस वगैरह हम ऑर्गेनाइज नहीं करते और ना ही कुछ चीज़ें अपना पेड हम सेल करते। इसलिए जो भी आपको वीडियो में बताऊंगा, जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी, मैंने जो रिसर्च किया है उस हिसाब से आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल सजेस्ट करूंगा। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना प्रॉपरली, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करी है तो डेफिनेटली वीडियो की साइज ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम पैटर्न का ओवरव्यू लेंगे। बेसिकली ये सबको पता है ऑलरेडी, इसमें कुछ अलग कहने का है नहीं, फिर भी मैं जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें मैं क्विक में रिवाइज कर दूंगा। देखो, आपका पहले प्री एग्ज़ाम होगा, देन आपका मेंस होगा। प्री में अगर आप पास हो जाते हो तो दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं। प्री का आपका एग्ज़ाम है वो आपका 2 आवर्स का होता है और 200 आपके क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, मतलब 0.25। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हैं, जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन हैं, और आपका जो भी पार्ट है सिविल, तो सिविल के 100 क्वेश्चन, अदर ब्रांचों के अदर ब्रांच आएगा यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहे थे कि जनरल इंजीनियरिंग लेके पता नहीं कैसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिविल वालों को सिर्फ सिविल ही आएगा सिलेबस में। अगर कुछ सिलेबस में नया नोटिफिकेशन जब आने पे मॉडिफाई होता है तो वो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। सिलेबस का अगर हम बात करें तो देखो, एक चीज़ आपको करना है कि अपने सिलेबस का प्रिंट आउट लेके जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ सामने चिपका लो। सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए। और सिलेबस को चिपकाने के साथ साथ ही एक काम और करना कि जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। देखो, टेक्निकल का तो अलग सीन है, टेक्निकल में तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन नॉन टेक में ये चीज़ का ध्यान रखना है। स्पेशली फॉर जीके के लिए बता रहा हूँ। जीके में आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेना और उन पॉइंट को दीवार पे सामने लिख देना, ठीक है। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा देख लेना। उसके अलावा तो आपको उससे क्या आइडिया लग जाता है सारी चीज़ें का। सिलेबस का देखो, ज़्यादा मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप बस इतना देख लीजिए कि जैसे ये रीजनिंग का सिलेबस है आपके सामने अभी, ये वाला, और इसमें सारी जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से टॉपिक है आप पढ़ सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन में, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। रीजनिंग इन्होंने सारी चीज़ें ले रखी है, वो भी मैं आपको आगे समझा दूंगा कि उन चीज़ों को कैसे क्या करना है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में आपको यहाँ पे इसका भी जो सिलेबस दे रखा है, देखो इसमें सब कुछ आ रहा है। आपका साइंस भी आ रही है, आपकी हिस्ट्री आ रही है, पॉलिटी आ रही है, इकोनॉमी आ रही है, उसके अलावा करंट अफेयर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और सिविल में आपके यहाँ पे सब्जेक्टों के नाम लिख रहे, भैया आपको पढ़ना है बीएमसी, एस्टिमेशन, सर्वेइंग, सॉइल, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरनमेंट। तो और उस स्ट्रक्चर में टॉस, कौन की टेक्नोलॉजी, आरसीसी और स्टील। इसके अलावा आपके कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो यही आपको पढ़नी है बस। बाकी जो ये इस वर्ड से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सेम सिलेबस है, हर साल यही रहता है। और ये चीज़ें अपने नहीं है, ये जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है तो उनके जिनके है उनका है ये चीज़ें।
ठीक है, ये पेपर 2 का सिलेबस है, वहाँ पे इन्होंने चीज़ें थोड़ा एलिब्रेट करके, अभी हम पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। बाकी इन्होंने यहाँ पे टॉपिकों के नाम लिख रखे हैं। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, एसएससी के लिए आपको अगर वहाँ पे सॉइल लिख दिया तो सॉइल के सारे चैप्टर पढ़ने हैं, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, पहली चीज़। ठीक है, इसलिए इसमें आप कोई भी होशियारी नहीं लगाओगे। ठीक है, देन आपके एक कट ऑफ मार्क्स की बात आती है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा एक एनालिसिस लेके आया हूँ जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प रहेगा। इसकी मैं पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो मैंने पूरी स्लाइड प्रिपेयर करी है इसमें सारी चीज़ें। तो आपको कुछ भी यहाँ पे वापस देखना हो तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे एसएससी जेईई के पूरे पेपर 1 की कट ऑफ है जो आपके सामने देख रहे हो। तो हर साल कट ऑफ का इंक्रीमेंट होता है, इसमें कुछ भी कहने जैसा नया है नहीं है। ठीक है, और आपको भी पता है कि ऑन एवरेज आपको कितने मार्क्स चाहिए कि आपका काम हो जाएगा, ये चीज़ आप सामने देख पा रहे होंगे। ठीक है, इससे जो इस वाले साल में यहाँ पे जो कट ऑफ ज़्यादा जाने के रीज़न है, 2018 में यहाँ पे वैकेंसी कम थी, अभी 19 की आगे आपको कट ऑफ मैं दिखाऊंगा। ये पेपर 2 की कट ऑफ है। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं आगे आपको समझा दूंगा कैसे क्या रहता है। देखो कट ऑफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। देखो क्या होता है कि पेपर एग्जामिनर इस तरह से सेट करते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा ना बढ़े, पेपर का लेवल बढ़ा देते हैं वो लोग। ठीक है, तो कट ऑफ में जो ये कट ऑफ है ना उतना ही चीज़ें चलती रहेगी, ज़्यादा वेरिएंस नहीं आएगा। एक बार ये जो वेरिएशन आया था 2018 में, ये इसलिए आया था कि इस साल वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम कर दी थी उन्होंने। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा फ़र्क रहा था। अभी देखो एक चीज़ है कि एसएससी इस बार 2 साल में आ रहा है, तो थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार वैकेंसी अच्छी आ जाए, बाकी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे ये डिटेल है एसएससी जेईई के अपीयर कैंडिडेट्स की, कि अभी एसएससी जेईई में हर साल कितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं और भी कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगी, तो इन चीज़ों को आप आराम से देख लेना। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे देखा जाए तो एसएससी जेईई में जो कैंडिडेट के नंबर है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, अब ये आती है वैकेंसी की बात कि हर साल आपकी किस तरह से वैकेंसी आ रही है। जो मैं आपको बता रहा था ना कि इस साल जो 17 वाले का जो 18 में आया, तो इस साल देखो वैकेंसी बहुत कम थी। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट है। अभी फाइनल 20 की पूरी फाइनल वैकेंसी बताई नहीं है, ये कैंडिडेट अपीयर का है। अब आप 2019 में देखो तो 8 लाख ही सारी ब्रांच मिला के है, लेकिन 2020 में 6 लाख रह गया है, कम होता जा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है रीजन उसका। यहाँ पे आप देख सकते हो 2012 से लेकर 17 तक की सारी कट ऑफ्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे पेपर 2 की है। ठीक है, और यहाँ पे ये पेपर जो 2017-16 की है, यहाँ पे 18 की है, उसके बाद 19 की है। हम लास्ट वाले कट ऑफ को थोड़ा सा देखेंगे 2020 को। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी हाईएस्ट 120 मार्क्स। देन आफ्टर ईडब्ल्यूएस की 108, ओबीसी 114, एसटी 99, एससी 99। तो यही इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ लाई करेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी तो आप ये मान लो 5-7 नंबर बढ़ा लो, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। डिपेंड ऑन द पेपर लेवल ये चीज़ है, और पेपर लेवल एग्जामिनर इसी हिसाब से सेट करते हैं कि कट ऑफ पे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो कट ऑफ का यही है कुल मिला के बात जो मैंने आपको बताई है कि आप ये टारगेट कीजिए कि हमको इससे 10 नंबर ज़्यादा लाने, सेफर साइड मिनिमम बता रहा हूँ वो चीज़ें। ठीक है, अब एसएससी ये 2020 की फाइनल कट ऑफ है जो आप देख पा रहे होंगे, 200 से 264। पेपर 1+2 के, पेपर 1 आपको पता है 200 मार्क्स का, पेपर 2 होता है 300 मार्क्स का। ठीक है, वो कन्वेंशनल होता है रिटर्न। ठीक है, तो ये कट ऑफ वहाँ की आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा नहीं जा रही है चीज़ें। ठीक है, आप प्रॉपर मेहनत करोगे डेफिनेटली निकलेगा। इस डाटा को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, एसएससी जेईई सब्जेक्ट वाइज डाटा मैं थोड़ा सा अच्छे से जूम कर देता हूँ उसको, अभी आपको शायद विजिबल हो रहा होगा। देखो 2017 से एसएससी को टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है। पहले एसएससी अपना एग्ज़ाम खुद लेती थी, लेकिन अभी टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंट सर्विस, उसको काम दे दिया। जब से टीसीएस को काम दे दिया उन्होंने पेपर पैटर्न का बिल्कुल ही बदल के रख दिया। तो जैसे कि आप अगर यहाँ पे जाओगे इरिगेशन में, मैं कुछ सब्जेक्टों के नाम बता रहा हूँ, ये देख लो आप एक बार। जैसे कि ये इरिगेशन है, सॉरी, ठीक है, और एक ये एनवायरनमेंट, उसके बाद आप हाईवे देखिए।
ठीक है। इनके आप नंबर देखिए 00042222, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर आप देखोगे आगे 222, ये कुछ खास बैटेज भी नहीं था। हाईवे में भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन ये सब चीज़ें चल रही थी जब तक टीसीएस नहीं ले रहा था। अब उसके बाद पहले बीएमसी देखो आप, यहाँ पे ये बीएमसी वगैरह, इसका बैटेज देखो एक बार आप, इतना अच्छा रहता था 30-30 नंबर, ये देखो 25-30 नंबर। लेकिन जब से टीसीएस लेने लगा ये बैटेज पूरी तरह से चेंज हो गया। अगर हम लास्ट साल की बात करें तो यहाँ पे देखो बीएमसी आई है 10 नंबर की, आरसीसी 11 की, इरिगेशन 10 की, हाईवे 9 की, एफएम 11, एनवायरनमेंट 8 और 10 अलग अलग शिफ्ट में 10, सोम 4-5, सर्वे 10, टॉस 1 और सॉइल 9। तो बैटेज अब इस तरह से फॉलो हो रहा है। आप ये लगा लीजिए 2017 से 17 वाला, ये 16 का एग्ज़ाम है इसलिए डेट वो आ रही है, ठीक है। आप यहाँ से लीजिए जो 2019 से जो पेपर हो रहे हैं, इससे जो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाले पेपर यहाँ तक के, ठीक है, ठीक है, यहाँ से लेके इसका आप बैटेज को एनालिसिस कीजिए, पुराना मत कीजिए, क्योंकि वो पहले एसएससी खुद लेता था, आप टीसीएस ले रहा है। ओके, तो एक चीज़ आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रख लेगा। और तो अब इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अभी ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट 10-10 नंबर की आ रही है, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है। कभी कभार क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट है जो 1 नंबर की आती है, लेकिन अचानक से देखो अगले एग्जाम में वही सब्जेक्ट 10 नंबर की आ जाती है। इसीलिए मेरी बात मानो तो किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली मत लेना, हर सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना, इक्वली उसको पढ़ना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल था कोचिंग वाला, जो मैंने अभी आपका ले लेता हूँ यहाँ पे, कि देखो अभी टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, अब 3.5 से 4 महीने आपको मिलेंगे लगभग। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको करनी पड़ेगी, वो अलग सीन है। लेकिन अगर आप कोई ओल्ड स्टूडेंट हो तो आप वापस कोचिंगों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि टाइम नहीं है। आप कोचिंग का वीडियो देखोगे या रिवीजन करोगे अपना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है, आपके शॉर्ट नोट और नोट्स को बार बार पढ़ना है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको डेफिनेटली कोचिंग करनी पड़ेगी पहली बार, तो तभी आपका सारी चीज़ें होगी। लेकिन आप अगर एक पुराने स्टूडेंट हो तो आप कोचिंग की बजाय ऐसा कीजिएगा कि सारी सब्जेक्ट पढ़ने की बजाय, कि सपोज कीजिए कि आपको सॉम में डिफ्लेक्शन में डाउट है, तो आप सिर्फ डिफ्लेक्शन ही चैप्टर का वीडियो उठा के देख लीजिए। ऐसे नहीं कि पूरा सॉम पढ़ने लग गए आपको और थोड़ा इसकी मुझे थोड़ा सा भूल गया हूँ कुछ चीज़ें कंसेप्ट, तो आप कीजिए। उसका एक और सॉल्यूशन है, काफ़ी कोचिंग वाले क्वेश्चन सीरीज चलाते हैं कि आपको उन्होंने क्या करवाते हैं वो लोग, कि हम 10,000 क्वेश्चन आपको पूरे करवा देंगे, ठीक है, या हम आपको 5,000 करवा देंगे AEJ की प्रीवियस, तो वो देख लीजिए, उससे आपके कंसेप्ट भी रिकॉल हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। फ्रेशर हो तो आपको डेफिनेटली कोचिंग करनी ही पड़ेगी पहली बार, तो देखो। और तो इस तरह से कोचिंग की चीज़ों को आप ले सकते हो। कोचिंग कौन सी करनी है, वो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपने फ्रेंड सर्कल में पूछिए, SSC JEE का प्रीवियस में रिकॉर्ड किस कोचिंग का बेस्ट है वो देखिए, आप उस हिसाब से आप जज कर सकते हो, ठीक है। TCS एग्जाम पैटर्न की बात कर ली जाए तो मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए। देखो मैं बुक्स वगैरह तभी बताऊंगा आपको जब पहले सारी चीज़ें आपको समझा दूँ कि क्या क्या चीज़ आपके होनी है। TCS का अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो मैंने शायद सिविल की कोई ऐसी बुक हो जो मेरे पास ना हो। मैं जो भी बुक नहीं आती है मैं सारी मंगवा लेता हूँ। तो बुक्स मैंने आज तक की सारी बुक देखी हुई है सिविल की ऑलमोस्ट। अगर कोई भी नहीं आती मुझे दिख जाती है, मैं सर्च करता रहता हूँ इधर उधर, तो मैं उसको भी ऑर्डर करके मंगवा लेता हूँ। मैं बस देखता हूँ कि इन्होंने क्या काम किया, कैसा इन्होंने कंटेंट दिया, क्या चीज़ें की है, तो मेरे पास सारी चीज़ें। तो एक बात आपको बता दूं कि TCS के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में मेरे को आज तक नहीं मिले, ठीक है। बुक तो मैंने कम से कम आप इतनी सारी जो ऑब्जेक्टिव बुक है, 50 से ऊपर ऑब्जेक्टिव बुक अलग अलग, जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, वो भी मंगवाऊंगा कि मैंने सारी चेक कर ली। लेकिन TCS इन चीज़ों में अलग है। TCS का पैटर्न क्या है, एक पुरानी बुक थी जिसमें से मुझे कुछ सिमिलरिटीज मिली थी, लेकिन वहाँ पे भी यही है कि ये लोग सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये लोग रेफरेंस बुक्स को। इनका ये क्वेश्चन बना बना के डालते हैं, इस वजह से इनके क्वेश्चन थोड़े से अजीब व गरीब आते हैं। तो जो रेफरेंस बुक है वहाँ से ये उठा के डालते हैं। अब आप कहोगे कि सर रेफरेंस बुक तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतना क्या पढ़ें। बिल्कुल नहीं पढ़नी है, देखो टाइम भी नहीं है इतना। अगर आप
कॉलेज टाइम से अच्छे से पढ़ते आ रहे हो वो अलग बात है, तो आपकी अच्छी पकड़ तो आप उनसे रिवाइज कर लो। और आपको पेपर निकालना है तो उस हिसाब से जितना रिक्वायर्ड है वो मैं आपको इसी में ही बता दूंगा। आपको रेफरेंस बुकों से आता है पेपर, लेकिन अगर आपका थ्योरेटिकल कंटेंट अच्छा है, आपके पास हर टॉपिक को आपने पढ़ा है, आपके बीएमसी में 10 चैप्टर है, 10 के 10 चैप्टर का हर एक टॉपिक आपने रीड किया है, तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अब मैं आपको ना कुछ मैंने एक पेपर सेट से क्वेश्चन उठाए थे लास्ट ईयर वाले से, इससे आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा कि टीसीएस कितने बेकार क्वेश्चन डालता है। एक तो इन लोगों का पता नहीं क्या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों से बड़ा प्यार है, एक वो नन ऑफ दीज वालों से, एक ये कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, चारों ऑप्शनों में से बताओ। तो आपको 3 ऑप्शन पता होना चाहिए तब जाके। और कुछ क्वेश्चन है टीसीएस ऐसे डालता है बिना कैलकुलेटर आप उनको सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो वो क्वेश्चन आपका टाइम ख़राब करने के लिए होता है, आपको सीधा उनको स्किप कर देना है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चनों में उलझ गए। मैं आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ में उसका तरीका बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे देना है, और एक आपका शेड्यूल बताऊंगा आगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा तो क्वेश्चन इसको पढ़ने में लग जाए 120 मिनट में 200 क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं हमें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए जो आप देखते जाइएगा, जो थोड़ा सा मतलब ये एक ही पेपर सेट से उठाए हुए क्वेश्चन है ये, और देख लो आप। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है कि मतलब आप देखो ये क्वेश्चन देखो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे, तो आपको ऐसे नहीं क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। ये प्रॉब्लम ये कि टाइम टेकन है, और टाइम आपका कैसे मैनेज होगा वो होगा आपका टेस्ट सीरीज से मैनेज। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कुछ चीज़ और कुछ एक इनका क्या है कि ये कुछ भी टॉपिक से उठा के डाल देते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा और आपके नोट्स का हर एक टॉपिक रीड करना है। फॉर एग्जांपल आपने नोट्स आपके है, अब किसी टॉपिक आपका उस बुक में आपकी में है ही नहीं, तो आपको उसको कहीं और से कवर करना है, टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है बस। अब देखिए आप सामने एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ईजी है लेकिन ये टाइम टेकन क्वेश्चन हो गए। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये कोई ज़्यादा बड़े कुछ मतलब टफ़ नहीं है, लेकिन मेन है कि इनमें टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है इसको समझने में, इन चीज़ों में। अब ये देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। अब आप इन लाइनों को पढ़ोगे इस क्वेश्चन में 1 मिनट से पहले आप नहीं कर पाओगे इसको, आप सारी लाइन पढ़ोगे फिर समझोगे कि कौन सा क्या है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा टेस्ट सीरीज से। यहाँ पे भी आप देख लो थोड़ा सा, ये देखो मैंने ये सारे क्वेश्चन एक ही टेस्ट सीरीज से एक ही पेपर से उठाए हुए, इतने सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ रखे हैं इनमें। तो इन चीज़ों का तरीका अब आगे अब हम समझेंगे। तो सब हम आते हैं कि बुक्स वगैरह पे। ठीक है, तो जो आपका जीके का और रीजनिंग का जो बैटेज है वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। एसएससी जेईई में रीजनिंग का जो बैटेज आता है वो आपको अब सामने दिख रहा होगा कि कौन सी शिफ्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा कि आपको जो किस तरह से ये आ रहे हैं। तो डोंट वरी, पीडीएफ में आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। हम यहाँ पे बात करते हैं जो अभी लेटेस्ट में जो चीज़ें फॉलो हो रही है, और ये वाला जो डाटा है वो मेरे पास जो अभी कुछ है नहीं है, कुछ पेपर्स का वो भी मैं अपडेट कर दूँगा टेलीग्राम पर। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे इस तरह से ये बैटेज फॉलो हो रहा है, और ये टीसीएस वाला पैटर्न है, तो आपको इसी पैटर्न पे चलना है, क्योंकि अभी जो ये वाला जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे ये टीसीएस का है, और आपका पेपर वही लेगा। तो आपको ये वाला जो पैटर्न और नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसमें जितने आ रहे हैं, तो अब आप समझ लीजिए इस हिसाब से आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये आपको रीजनिंग का आई थिंक समझ में आ गया होगा सिस्टम। देन आफ्टर हम मूव करते हैं जीके पे। जीके का जो ऑन एवरेज हमने जो निकाला है, हिस्ट्री, बर्ड हिस्ट्री, इंडियन आर्ट कल्चर, पॉलिटी, तो आप सामने देख पा रहे इस हिसाब से इनका बैटेज चलता है। कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे वो आपको यहाँ पे सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, इसका भी जो अलग अलग पेपर का जो बैटेज है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, और इस पीडीएफ को भी बाद में अपडेट कर दूँगा। आज मेरे पास है नहीं है वो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कि जो अगला पॉइंट था हमारा बुक का, कि जो जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे वो हमने देख लिए। तो जब भी तो प्रीवियस ईयर आप जब लगाओगे तो आपको हर चीज़ का नॉलेज हो जाएगा कि कहाँ हम कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्या हम उस क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं, तो हमारी तैयारी सही चल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुक्स की।
पहली चीज़, हमने काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया, वो आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे। तो कुछ चीज़ें है जो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के कैसे भी उनको रीड कर सकते हो डायरेक्टली PDF से। कुछ कुछ चीज़ें जो आपको इम्पोर्टेंट ज़रूरी होगी वो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाए। टेलीग्राम पे जो SSC JEE वाला ग्रुप है वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग में। देखो, रीजनिंग सबसे बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। टेक्निकल में हो सकता है कि आपके एक बार नंबर ना आए, GK में भी हो सकता है कि एक बार नंबर ना आए, लेकिन रीजनिंग ये समझिए कि फ्री के नंबर है। लेकिन जब से TCS से पहले तो क्या होता था, रीजनिंग में आराम से ना 40 से 45 नंबर आ जाते थे। मेरे को काफ़ी लड़कों ने मैसेज किया यही बात, जो मैंने पिछले साल की वीडियो में भी बोला था कि अब रीजनिंग थोड़ी अलग आने लग गई है, पहले जैसी इजी नहीं आती। पहले वाली रीजनिंग होती थी वो 30-35 मिनट में पूरा 50 क्वेश्चन हो जाते थे, जबकि अब की जो रीजनिंग आ रही है वो थोड़ा टाइम टेकन आ रही है, ठीक है। तो TCS के पैटर्न को समझने के लिए TCS के ही क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। तो आपको पता है कि SSC की और भी एग्ज़ाम होती है, लाइक दैट CGL है, MTS है, CPO है, 10+2 है और आपका JEE। तो इनकी भी बहुत सारी शिफ्ट होती है, इनमें तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होता है, तो वहाँ के भी रीजनिंग के क्वेश्चन सेम वही TCS ही लेता है, ठीक है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग में आपको 40+ ईजिली ले आओगे अगर आप डेली 1 घंटा रीजनिंग को दे दोगे, ठीक है। डेली आपको 1 घंटा रीजनिंग पढ़नी है। पहले आपको बुक से पढ़नी है, जब आपकी बुक बढ़िया कमांड हो जाए उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं ताकि आपका टाइम इम्प्रूव हो। क्वेश्चन लगाना आ गया, मेन चीज़ होती है रीजनिंग में टाइमिंग मैनेज करना। देखो, जिन लोगों के पास रीजनिंग की जो भी बुक है वो उससे पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि आपकी बुक जो आपके पास नहीं है वो ख़राब हो गई, वो भी आपकी अच्छी बुक होगी, नो डाउट। एक चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर लगा लेना रीजनिंग के, आपको वहाँ से TCS का पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो आने को काफ़ी सारी बुक रीजनिंग की आती है जिनमें जो TCS मतलब जब से TCS लेने लगा है वहाँ के पेपरों को कवर कर रही होगी। तो आप कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हैं, मैंने आपको मेरे तरफ से एक बता दिया है, पिनाकले। सो यहाँ इसको आप ले सकते हो, इसमें आपको 72 से क्वेश्चन मिलेंगे TCS के। और जो अब तक जनवरी 2022 तक SSC के जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं तब तक की अपडेटेड है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों में आती है, तो हिंदी वाला वर्जन है, इंग्लिश वाला वर्जन जो आपको सूटेबल लगे आप ले लेना। अगर थ्योरी बुक की बात करी जाए तो पीयूष सर ये करियर वे पे पढ़ाते थे, तो इनका देखो ये रीजनिंग पे इनकी बहुत अच्छी कमांड है, SSC के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाए हुए हैं इनको, तो इनकी बुक भी उस हिसाब से डिजाइन है। अगर आपके पास ये बुक है तो आपको ये वाली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बुक है आप उससे भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ जिनके पास बुक नहीं है वो इसको रेफ़र कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो रीजनिंग आप अगर इन चीज़ों को कर लोगे और आप जब टेस्ट सीरीज लगाओगे, देखो आप कम से कम 2 टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ से, जैसे टेक्स्ट बुक की आपने लगाई तो वहाँ पे 15 तो फुल लेंथ टेस्ट है, उनमें आप 15 × 50 कर लीजिए, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ वहाँ से कवर हो जाएंगे, एक और टेस्ट से लगाओगे वहाँ से मिलेंगे, प्लस सब्जेक्ट वाइज उसमें भी रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन, तो ऑनलाइन से भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी प्लस बुक से भी हो जाएगी। अगर आप ये कर लिए दोनों, ऑनलाइन भी प्रैक्टिस और बुक से भी, मैं बता रहा हूँ 40+ नंबर कोई नहीं रोकने वाला, बट आपको अच्छी मेहनत, डेली 1 घंटा दे दीजिए रीजनिंग को, इनफ है एग्ज़ाम तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इनफ है। क्योंकि रीजनिंग में इतना, एक बार आपको समझ में आ गया तो कंसेप्ट फिर आपको रटने की चीज़ नहीं होती रीजनिंग बस समझने की होती है, सिंपल। सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन GK की प्रॉब्लम, टेक्निकल वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही GK में आती है। वो कहते हैं कि सर GK में हमारे नंबर नहीं आते। कुछ लोग तो पहले GK पढ़ते ही नहीं थे, टेक के भरोसे जाते थे। तो सबसे भयंकर प्रॉब्लम है टेक्निकल वालों को। मेरे पास जो मैसेज आए थे, मैंने जब चैनल पे डाला था तो सबने एक ही बात बोली, सर GK का कुछ बताइए, GK का कुछ बताइए, ठीक है। तो GK पे मैंने बहुत जो इवन जो बंदे CGL में सेलेक्टेड भी, उनसे भी मैंने थोड़ा कंसल्ट लिया, और कुछ टीचर से जो मेरे जानकार हैं जो GK के स्पेस, उनसे भी मैंने बात की, और सबसे बात करके एक जो मैं कंक्लूजन निकाला और आपके एग्ज़ाम के टाइम के हिसाब से वो मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट करना। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी आपके पास बुक है
उस बुक से पहले थ्योरी पढ़नी है आपको। फॉर एग्जांपल जैसे आप सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो सिविलाइजेशन वाला, सभ्यता होती है यहाँ पे जीके में। अगर हिस्ट्री से हम शुरुआत करें, उसके बाद आपका वैदिक काल है, पाषाण काल वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं वहाँ से आपकी स्टार्टिंग है। ठीक है, सपोज कीजिए आपने इस टॉपिक के क्वेश्चन, पहले आपने इसकी ना, आपके पास जो भी बुक है रेस्पेक्टिवली उससे आपने इसकी थ्योरी पढ़ ली। ठीक है, देन आफ्टर आप जाओगे प्रीवियस क्वेश्चन पे, एसएससी के पे, वही जो मैंने बताया टीसीएस की सारी एग्जामों को मिला के जो आती है, काफ़ी सारी बुक आगे बताऊंगा आपको, उससे आप क्वेश्चन लगाए। अब आप 10 क्वेश्चन एक चैप्टर में है टोटल, सपोज कीजिए। अब जब आपने थ्योरी पढ़ी तो 7 क्वेश्चन तो उससे कवर हो गए, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो उस बुक से कवर ही नहीं हो पा रहे जिससे हमने थ्योरी पढ़ी थी, क्योंकि उसमें वो डाटा था ही नहीं। तो हमें क्या करना है, इन 3 क्वेश्चनों को उस बुक में या नोट्स में जिससे भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसमें ही उनको लिख देना है। उससे क्या होगा, जब भी आप उस बुक या नोट्स का रिवीजन करोगे तो आपके वो क्वेश्चन वापस से रिवीजन हो जाओगे, बार बार आपको प्रीवियस लगाने की या क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इस काम को अगर आप कर लिए तो आपके प्रीवियस पेपर भी कवर हो रहे हैं, प्लस आपकी बुक में जो डाटा है वो भी कवर हो रहा है। दूसरा चीज़, आपने जब 7 क्वेश्चन लगाए जो आपकी बुक में मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बुक में उस चैप्टर जैसे टॉपिक के नीचे अंडरलाइन कर देना है आपको। समझ गए मेरी बात, कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है कि यार ये तो ये चीज़ें लाइन, ये एज इट इज ये क्वेश्चन आया, इस पे पूछा है, तो आपको उसको अंडरलाइन कर देना है या कोई भी ऐसा मार्क करना है जिससे आपको समझ में जाए कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप उस बुक का रिवीजन करोगे तो आपका बार बार ध्यान जाएगा कि यार ये तो आया हुआ है, इन चीज़ों को तो बिल्कुल रट ही लेना है प्रीवियस ईयर को। तो प्रीवियस ईयर लगाते जाओ चैप्टर वाइज, उसी चैप्टर हाथों हाथ पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। प्रैक्टिस इस तरह से प्रैक्टिस करोगे आपकी, तो आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। प्लस प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो आपको एक चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से ये लोग ज़्यादा क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो उन टॉपिकों को आपको बहुत अच्छे से करना होगा। अब बात आती है वीडियो की और बुक की। तो देखो जी, टाइम ज़्यादा है नहीं है, आप जो भी लेक्चर देखो तो ये एक चीज़ देख लेना कि उनका टाइमिंग थोड़ा कम हो, ऐसा आप ढूंढने। देखो अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप डेप्थ में जाके सारे वीडियोज से पढ़ लो। जिस बंदे ने कम टाइम में कवर करवा रखा हो उससे आप थोड़ा सा देख लीजिए, तो उससे एक आपको ओवरव्यू पूरा आइडिया हो जाएगा। देन आफ्टर आप बुक पढ़िए और दूसरी बुक से क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, तो जैसे मैं अब यहाँ पे कुछ बुक्स है जो मुझे अच्छी लगती है, मैंने उनको यहाँ पे आपको इंक्लूड किया है। एक आती है दृष्टि सामान्य ज्ञान, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, एक आती है, ये बुक हिंदी में ही आती है, हिंदी एडिशन आई थिंक अभी इसका आया नहीं है, पर आ सकता है इसका बोल रहे हैं, और हो सकता है आ भी गया हो, मुझे इसका हिंदी का ही पता है। किरण वन लाइनर, ये बुक बहुत ही शानदार है, सबसे अच्छी डिटेलिंग में, बहुत अच्छी डिटेलिंग में है। और इस बुक ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो किसी भी वर्जन में आप ले सकते हो। लूसेंट पॉपुलर है, क्राउन ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी बुक ऑलरेडी है तो आप उसी से पढ़िए, और ऐसा नहीं कि आपके पास जो बुक है वो या नोट्स है किसी टीचर से आपने पढ़ा हो तो वो ख़राब है, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। बस आप ये चीज़ ध्यान रख लेना, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो तो आप देखना कि इस बुक में कितना कवर कर पा रही है हमारी बुक या नोट्स। अगर बुक से ठीक ठाक कवर हो रहा तो समझ लीजिए हम सही डाटा पढ़ रहे हैं। यही एक तरीका होता है अपने स्टडी मटेरियल को जज करने के लिए। तो जीके में ये चीज़ करिएगा, पहली चीज़। तो दूसरा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा कि एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर नोट्स ऑब्लिक बुक। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या कोई भी क्वेश्चन लगाओ इंपॉर्टेंट, उनको आप मार्क कर दो अपने नोट्स या बुक जिससे ही पढ़ रहे हो। प्रीवियस ईयर पेपर की बात की जाए तो देखो काफ़ी पब्लिकेशन की बुक आती है, और जो एक मैंने आपको बताई है वो ये है पिनाकले की आती है। और इसके अलावा भी बहुत पब्लिकेशन है, जैसे घटना चक्र है, लेकिन घटना चक्र में क्या है स्टार्टिंग से दे रखा है, अदरवाइज बुक बहुत अच्छी है। तो जो भी बुक हो जो आपको 2016 या 17 से लेके अब तक के पेपर दे रही हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड हो, आपको बुक ले लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको यही लेना है पब्लिकेशन, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, इसमें आपको इसका हिंदी एडिशन भी आता है, इंग्लिश भी आता है, तो आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसीलिए मैंने बुक ली है, ताकि कुछ बच्चे होते डिप्लोमा वाले जिनको हिंदी में चाहिए डाटा, तो मैंने उस हिसाब से ही वीडियो को मैनेज किया है। ठीक है, जीके में उसके अलावा क्या होता है, करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको डेली देखनी है। आप क्या कीजिएगा कि यूट्यूब पे जाइए
और एक चीज़ का बड़ा ध्यान रख लीजिए, आजकल कुछ लोग हैं जो 1 आवर्स से लेके और भी ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ाते हैं डेली। इतना आपको नहीं देखना है, वो बिना मतलब आपका टाइम ख़राब करेंगे, वो व्यूज और वॉच टाइम के चक्कर में बिना मतलब वीडियो को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी बंदा ऑन एवरेज बताऊं तो 15 मिनट 10 से 15 मिनट मैक्स टू मैक्स 30 मिनट, अगर इसमें कोई करंट अफेयर पढ़ा रहा है उससे आप पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे सर्च करोगे काफ़ी सारे टीचर है, खूब आपको जिसका अच्छा समझ में आ रहा है उससे आप करंट अफेयर डेली देखिए, पर डेली देखना है आपको। ठीक है, वन लाइनर जी के क्वेश्चन, ये मैं आपको पीडीएफ दूंगा जिसमें 8000 वन लाइनर क्वेश्चन होंगे शायद, ये बना रहा हूँ, देखो बन जाएगी तो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी इसका मैं शॉर्ट नहीं कह सकता, पर काफ़ी सारी ऑलरेडी भी अवेलेबल है, वहाँ से आप देखो। वन लाइनर में क्या हमको इजीली याद हो जाता है क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हीं को वन लाइनर की फॉर्म में। तो ये एक आइडिया मुझे अच्छा लगा था जो मैंने यहाँ पे आपको लिखाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, आप यूट्यूब पे भी जाओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी टीचर है जिन्होंने आपको कि भाई 10,000 क्वेश्चन, किसी ने 5,000 क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो वो क्वेश्चन सीरीज आप देख सकते हो। लेक्चर्स आप देख सकते हो जिन्होंने शॉर्ट में सब कुछ करवा रखा, ज़्यादा डिटेल में भी जाना नहीं क्योंकि टाइम नहीं है। एक पीडीएफ हम तैयार कर रहे हैं जिसमें कुछ ट्रिक्स होगी, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा जब मेरी रेडी हो जाएगी तब, तो उससे भी आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। एक चीज़ और बता देता हूँ, साइंस का बैटेज ठीक ठाक रहता है, तो साइंस को अच्छे से पढ़ना। जीके वाली बुकों में लास्ट में साइंस भी दी होती है, और एक साइंस की देखो दृष्टि की बुक आती है एक अलग से और आती है इसके अलावा, उसमें सबसे बेस्ट बुक है वो साइंस की। ठीक है, उसके अलावा आप देखो तो एक अरिहंत की भी ठीक ठाक आती है। ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन की आप पढ़ सकते हो, बाकी इनसे भी ठीक ठाक कवर हो जाती है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि हम भी कुछ क्वेश्चन पीडीएफ आपको देने का ट्राई करेंगे। बाकी कुछ जो पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है क्वेश्चंस की, वो भी हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। आपको मेन चीज़ है रिवीजन फ्रिक्वेंटली ज़्यादा से ज़्यादा बार करना। आपके जो भी नोट्स या बुक आप फॉलो कर रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो, और क्वेश्चन जो जो आ गए उनको अंडरलाइन करते जाओ, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप जीके को लेकर चलोगे, देखो मेहनत लगेगी। अगर आप डेली का 8 घंटे पढ़ रहे हो, ये चीज़ें आप समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप डेली के 8 से 9 घंटे निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि जैसे 1 आवर आप डेली रीजनिंग पढ़ लीजिए, मिनिमम 3 आवर्स दीजिए आप जीके को, 4 घंटे, और 4 घंटे ही आपको देने हैं टैग को। ठीक है, तो इस तरह से आपके 8 घंटे मिनिमम आपको निकालने हैं। आप ज़्यादा निकाल पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, ये मिनिमम है, इससे कम निकालोगे तो सिलेक्शन मुश्किल है। देखो सही बात बता देता हूँ आपको, इतना आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। लोग ज़्यादा भी करते हैं खूब, मैं तो आपको एकदम मिनिमम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और आपको डेली 1 आवर रखना है रिवीजन का, वो मैं भी आपको बताऊँगा किससे करना है आपको रिवीजन, सिविल का। देखो आप सिविल पे आ जाते हैं जो कि आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले मैं जो इंग्लिश मीडियम वाले डिग्री वालों के लिए बता देता हूँ, बाद में डिप्लोमा के लिए कवर करूँगा। देखो आपके पास जो भी नोट्स है या बुक्स अवेलेबल है, जिन लोगों ने कोचिंग कर रखी है, नोट्स बना रखे हैं, उसको आप फॉलोअप कीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सर्वेयर कंपास का कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, कंपास से कोई क्वेश्चन आया और वो आपसे क्वेश्चन आपके नोट्स में है ही नहीं, ऐसा कुछ डाटा पूछ लिया उसमें, तो आपको क्या करना है, उस डाटा को या जो भी लाइन है उसको आपको आपके नोट्स में अगर जगह है उस चैप्टर में तो वहीं लिख देनी है आपको। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी आप नोट्स रिवाइज करोगे आपको वो लाइन भी याद रहेगी क्वेश्चन के फॉर्म में। तो ऐसे अगर आप करते चलोगे हर सब्जेक्ट के साथ में तो आपके नोट्स और इम्प्रूव हो जाएंगे। इसीलिए मैंने नोट्स बनाने का एक तरीका बताया था आपको कि जब भी आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो हर चैप्टर के बाद में 2 पेजेस फुल अलग अलग पेजेस छोड़ देने चाहिए आपको हर चैप्टर के बाद में, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट करना हो उन 2 पेजों में लिख दिया करो। तो अगर कोई आप आगे नोट्स बनाते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना मेरी बात का। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, ना ही बुक, आप फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत अच्छी। दिल्ली में आपको जो ये कोचिंग्स हैं उनके बाहर में काफ़ी सारी बुक्स स्टोर है, वो लोग इनका जो मिड GIS मास्टर का पोस्टल पैकेज सेल करते हैं, जिसमें आपको थ्योरी की सारी बुक मिल जाती है, क्वेश्चंस की सारी मिल जाती है, ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल की भी मिल जाती है, और उनमें प्रीवियस ईयर भी मिल जाते हैं।
अगर आप कोचिंग से वहाँ से लोगे तो आपको वो पैकेज तकरीबन 15-16 हज़ार का पड़ता है पूरा, लेकिन वहाँ से ना मैंने देखा है 5-7 हज़ार में काम हो जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा कि जैसे आपको वहाँ पे नोट्स लेने हैं तो उन लोगों ने क्या कर रखा है कि जितने भी फेमस टीचर हैं उनके सारे नोट्स की भी फ़ोटोकॉपी और रजिस्टर बनाया आपको वहाँ मिलेगा। तो जो लोग बना नहीं सकते, जिनको स्टडी मटेरियल चाहिए बिल्कुल कम प्राइस में, तो आप वहाँ से ले सकते हो। इवन ये लोग ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं। मैं यहाँ पे आपको पर्टिकुलर किसी बुक के शॉप के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको जहाँ से भी ठीक लगे आप ले लेना। ये तो काफ़ी क्वेरी रहती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास अपनी कोचिंग का स्टडी मटेरियल या कुछ नहीं हो तो बाकी PDF वगैरह हमने भी सारे नोट्स की दे रखी है, आप उनका भी डायरेक्ट प्रिंट आउट ले सकते हो। बुक्स वगैरह भी काफ़ी सारी अपलोड है, तो ये आप चीज़ें हैं जो कर सकते हो। तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए पहली चीज़, तो सारी चीज़ें थ्योरी सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप कैसे भी उसको मैंने बताया ऐसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हमने दे रखे हैं। TCS के पैटर्न के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि TCS में टेक्निकल के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। वो लोग सारा कवर करते हैं, रेफरेंस बुकों से क्वेश्चन उठा रहे हैं, आजकल वही देखा जा रहा है। ठीक है, अब कि भाई जो हमारे पास नोट्स है उससे TCS के पैटर्न को कैसे कवर किया जाए वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बुक सिलेक्शन के लिए ब्रह्मास्त्र है, ये बुक आपको लेनी ही है। अगर आप डिप्लोमा के हिंदी मीडियम से भी तो भी अगर एक बार ट्राई करना, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल थोड़े भी हो ना तो आप यही बुक लेना प्रीवियस ईयर की। इस बुक में तकरीबन 4200 क्वेश्चन हैं। ठीक है, सिविल के ओनली सिविल, नॉन टेक की इनके लगाती है, वो नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन, ये बुक क्यों फेमस है, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन इस बुक का इतना अच्छा है कि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो लेकिन उसका आप सॉल्यूशन अगर आपने पढ़ा तो आपके एक क्वेश्चन के साथ ही 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। इतना अच्छा डाटा दे रखा है इन्होंने। सपोज कीजिए इन्होंने यहाँ पे आपके रैपिड फॉल पे क्वेश्चन आया, शारदा फॉल पे क्वेश्चन आया, तो ये वहाँ पे जितने भी फॉल के टाइप है सबको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सबका वो दे देंगे, डेफिनेशन, कौन कहाँ पे किस में यूज होता है, क्या उनकी कंडीशंस वगैरह सारी चीज़ें। तो आपके एक चीज़ पढ़े उसी से सारा कुछ कवर हो जाता है। तो ये यहाँ पे इनकी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इस वजह से ये बुक आपको लगानी ही है, और इस बुक को जितनी बार लगा सको कम से कम आपको कोशिश करनी है 4 बार मिनिमम इसको लगाना है। अगर आपने यही अच्छे से लगा ली तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें बस एक ही कमी है, मैंने आपको ऊपर वेटेज बताया था ना। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होती है वो समझिए थोड़ा सा। ठीक है, प्रॉब्लम ये है एक्चुअली कि इसमें बाकी सारी सब्जेक्टों के तो अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन एक जगह ये मात खा जाती है। बता कहाँ पे, कि आपको बताया था मैंने एनवायरनमेंट, हाईवे, इरिगेशन और स्टील, इन टॉपिकों के क्वेश्चन जब से TCS लेने लगा तभी से ज़्यादा आने लगे। सॉरी, इन सब्जेक्टों के क्वेश्चन। अदरवाइज इन सब्जेक्टों के क्वेश्चन इस बुक में बहुत कम है, क्योंकि TCS के बाद के ही है। उससे पहले तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते थे इन बुक के। तो आपको इस बुक से बाकी सारी सब्जेक्ट आपकी कवर हो जाएगी, बस आपको ये जो सब्जेक्ट है इनके आपके क्वेश्चन और कहीं से लगाने होंगे। और आप सिविल में पढ़ रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई बुक तो होगी ही, तो आपके इन सब्जेक्टों के क्वेश्चन किसी और बुक से भी एक्स्ट्रा लगा लेना ताकि आपकी वो सब्जेक्ट अच्छी हो जाए। ठीक है, तो तब आपका एकदम परफेक्ट काम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें BMC आप लगाओगे, इससे BMC के इसमें 1200 प्लस क्वेश्चन है, तो इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है क्या। तो ऐसे इसमें सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको तो कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे आपके पास जो भी बुक है उससे मैंने आपको और एक और चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि फॉर एग्जांपल जैसे आप सपोज कीजिए सर्वे पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं वहाँ से फील्ड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन SSC में जस्ट मान लो कि उसके क्वेश्चन 2 ही दे रखे हैं, तो आप सोचोगे ये तो मेरा टॉपिक वीक रह जाएगा, इसके तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस रेस्पेक्टिव चैप्टर के क्वेश्चन किसी और बुक से लगा लेने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे करोगे तो आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात, तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, तो इससे आपके क्या सारे ही क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है,
प्लस आप जब टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करोगे, कम से कम आपको 2 टेस्ट सीरीज लगाने हैं, तो यहाँ से आपके कम से कम 4-5 से लेके 5,000 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे आपके। ऐसा नहीं है कि मैंने अब आपको एक ही बुक बताई तो आपके क्वेश्चन कम हो जाएंगे, नहीं, टेस्ट सीरीज लगाओगे वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। प्लस जो टॉपिकों के क्वेश्चन कम है उनको आप अदर बुक से लगाइए, ठीक है। मैंने एक चीज़ आपको बताया कि लेक्चर उन्हीं सब्जेक्टों के देखिए जहाँ पे आपको डाउट है और रेस्पेक्टिव या फिर चैप्टर के। और क्वेश्चन सीरीज आप देख सकते हो किसी भी कोचिंग की अगर अवेलेबल है, जैसे आपने एक बार बुक लगा ली, एक बार क्वेश्चन सीरीज लगा ली तो क्वेश्चन सीरीज से भी आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इस तरह से आपको करना है। अब किसी बच्चे को अगर ये लगे कि भाई मैंने कम, इससे क्या होगा अकेले से ऐसा लग रहा है, तो वो ज़्यादा बुकें भी प्रैक्टिस कर सकता है। मैंने कुछ बुक्स के यहाँ पे दिखाया है जिनको आप कर सकते हो। पहली बुक है मेडीजी 3200 MCQ। इसमें कुछ नहीं है, ESE और गेट के जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है वो इन लोगों ने कॉपी पेस्ट कर रखे हैं और उसको बुक बना रखा है, तो इस वजह से ये बुक ठीक ठाक आती है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये दोनों बुक AE लेवल की, लेकिन आपको पता है कुछ इसमें JEE लेवल क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो JEE वाली मत लगाना, लगाओ तो इसके आपको क्या करना है, जिन सब्जेक्टों को आपको लगे कि मेरी वीक है उसके यहाँ से आप ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो। ये गुप्ता एंड गुप्ता ऑलराउंडर, इसमें भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आप इसको लगा रखे होंगे इसलिए को वापस रिवाइज कर सकते हो। प्लस आप SSC JEE तो आपको प्रीवियस ईयर तो लगाने ही है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, हम जस्ट एन एग्जांपल, मैंने जब कोचिंग की थी तो हमको जैसे एक एस्टिमेशन कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मार्केट में देखा कि कितनी बुक्स है अवेलेबल जिनमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने पहले एक नोट्स मिले मुझे, उनको मैंने नोट डाउन किया पूरे, देन आफ्टर मैंने एस्टिमेशन के क्वेश्चन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए और मैंने सबकी PDF को प्रिंट आउट ले लिया। तो मुझे टोटल 1100 क्वेश्चन मिले वहाँ पे, उस जो PDF मैंने कंबाइंड करी, मैंने वो मेरी 0 थी एस्टिमेशन कॉस्टिंग में, चैप्टर पढ़ा क्वेश्चन लगाता गया। जब मैंने वो सारे 1100 क्वेश्चन को लगाया तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली बेस्ट हो गया, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन लगा लिए कि कोई पॉसिबल क्वेश्चन बचा ही नहीं नया, तो सारी चीज़ें कवर हो गई। प्लस मैं जब क्वेश्चन लगाता कुछ नया मिलता मुझे, उसको नोट्स में भी नोट डाउन करता जाता मैं। तो इसी तरह से आपको, अगर आपका सपोज कीजिए कि सॉम वीक है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, हो जाएगा सही। कोई भी सब्जेक्ट वीक है उसका सही करने का एक ही तरीका है कि उसके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लगाने चाहिए आपको। ये तरीका आप अपना के देखना, डेफिनेटली काम करेगा। जिनको ज़्यादा क्वेश्चन की लगाने की है वो इन बुक्स को फॉलो कर सकता है, और भी आपके पास जो बुक है आप किसी को भी देख सकते हो। इसमें एक चीज़ पहले ही बता दे तो यूथ में थोड़ी इनमें एरर की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, लेकिन इनका क्वेश्चन कलेक्शन अच्छा है, लेकिन आपको पहले ही बता दूँ एरर ज़्यादा होते हैं इनकी बुकों में। मैं जनरली आपको प्रेफर नहीं करता, लेकिन और कोई अवेलेबल नहीं है इनके अलावा। मेडजी में कोई ज़्यादा एरर की बात नहीं है, गुप्ता एंड गुप्ता को तो आप जानते ही हो, कुछ एरर है लेकिन फिर भी ओवरऑल एक अच्छी बुक है। काफ़ी स्टेट PSC अभी भी क्वेश्चन डाल देते हैं इसमें से, कुछ जगह तो बिल्कुल आना बंद हो गया और कुछ जगह अभी भी डाल देते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। आपको SSC JEE IAS मास्टर से भी काफ़ी सारी थ्योरी कवर हो जाएगी, ठीक है। प्लस एक ब्रह्मास्त्र आपको ये बताता हूँ, सिविल बूस्टर हैंडबुक, ये आपको मस्ट लेनी ही है। आपको 2 चीज़ मेरे, एक तो ये हैंडबुक प्लस एक IAS मास्टर की SSC JEE प्रीवियस ईयर, इन दोनों बुकों को आप अगर अच्छे से कर लिए तो मैं बता रहा हूँ SSC का आपका कोई नहीं रोकने वाला। इसको आपको डेली 1 आवर पढ़िए आप इसको, ठीक है, डेली इसको 1 आवर दीजिए मिनिमम, बता रहा हूँ ये। इससे रिवीजन कीजिए। इसमें जो डाटा दे रखा है और जो चीज़ें दे रखी है ना, आप ये मान के चलिए कि जो 100 नंबर का पेपर आएगा आपका सिविल का, उसमें से ज़्यादा नहीं तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, एकदम मिनिमम 30 से 40 नंबर तो इसी हैंडबुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के एज इट इज़ नहीं, लेकिन उससे बन जाता है, मतलब कहने का मतलब, तो उस तरह से वो तो आपको डायरेक्टली मिलेगा ही मिनिमम, ठीक है। तो इस वजह से इस हैंडबुक को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, डेली रिवीजन करना है। इससे ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 350 रुपये की मिल जाती है, तो ये आपको लेनी है। एक आपको SSC JEE IAS मास्टर की बुक लेनी है, ऑफलाइन ले लेना, 550 के आसपास की पड़ेगी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आपने अच्छे से कर लिया, इनकी थ्योरी जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छे से पढ़ लिया, मैं बता रहा हूँ आपके SSC में मार्क्स यहीं से ही अच्छे हो जाएंगे, बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। प्लस आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे और टेस्ट सीरीज,
तो ये चीज़ आपको ज़रूर कर लेनी है। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा डिप्लोमा, मतलब जो लोग ऐसे तो उनमें भी कुछ लोग होते हैं जिनको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है जो हिंदी मीडियम में चाहिए उनको। देखो हिंदी मीडियम में एक प्रॉब्लम है कि कहीं भी कंटेंट अच्छा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सा इश्यू है कि हिंदी मीडियम पे लोग कंटेंट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक यूथ पब्लिकेशन है जो हमेशा हिंदी मीडियम पे ज़्यादा रहता है, लेकिन उनकी बुकों में एरर का प्रॉब्लम रहता है। तो इनके ये प्रीविशर भी आते हैं और ये बुक आती है जिसमें क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इन लोगों ने अभी 15,000 की जगह 49,000 भी निकाल रखी है, लेकिन उसको गलती से भी मत लेना, क्योंकि आपको भी पता है इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, एग्ज़ाम आ जाएगा, कोई लेने का सेंस नहीं बनेगा। इसमें 15,000 लिखा हुआ लेकिन रिपीट को हटा के सिर्फ 10,000 क्वेश्चन है, तो ये आप कर सकते हो। इंजीनियर एकेडमी की प्रीवियस की बुक आती है हिंदी में, ये भी कुछ खास नहीं है। कुछ ये लोग क्या करते हैं कि जैसे 10 क्वेश्चन है तो 10 में से सिर्फ 7 का ही सॉल्यूशन देते हैं, बाकी का सिर्फ ABCD लिख देते हैं। तो हिंदी मीडियम में थोड़ा कंटेंट का इश्यू है, लेकिन आप इनसे काम चला सकते हो। जो मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट मिला मैंने वो यहाँ पे पिक किया है, फिर भी मतलब एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। बाकी आप अगर उसके अलावा इसमें 10,000 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, काफ़ी है प्रैक्टिस के लिए। और आप प्रीवियस लगाओगे यहाँ से हो जाएंगे 4200 क्वेश्चन। तो 4200 क्वेश्चन तो इस बुक के, जो कि इसमें SSC के ऑलमोस्ट इसमें सारे डाल भी रखे तो वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। इस बुक में SSC के भी क्वेश्चन सारे कवर है, तो कुछ कॉमन ही होंगे। तो इससे आपको इस बुक को लगा लो, इनफ है डिप्लोमा वालों के लिए। और अगेन एक बात आती है डेली रिवीजन पर्पस के लिए, तो एक हैंडबुक आती है एग्जाम बूस्टर, जो कि हिंदी इंग्लिश मिक्स से है। ये हैंडबुक आपको लेनी है अगर आपके पास नहीं है तो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आपको इस बुक को ले सकते हो। बहुत इसमें से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी बुकों के बारे में, ओके। अब आती है बात टेस्ट सीरीज की, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपको एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज लगानी है आपको, ठीक है। एक तो आपको लेना है टेक्स्ट बुक का पास। टेक्स्ट बुक वाले TCS का पैटर्न प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ मैंने देखी उनके क्वेश्चन में। तो आपको टेक्स्ट बुक का पास ले लेना, जिसमें सिविल की ना केवल SSC, आपके मध्य प्रदेश का AE, आपका राजस्थान का JEE AE जो भी है, JKS जम्मू कश्मीर का, उत्तर प्रदेश की सारी एग्ज़ाम है, और MES महाराष्ट्र इंजीनियर सर्विस, महाराष्ट्र की बाकी एग्ज़ाम है, उत्तराखंड की एग्ज़ाम है, गेट, कॉल इंडिया, HPCL, ESE, बिहार की एग्ज़ाम है, एयरपोर्ट अथॉरिटी, पंजाब की एग्ज़ाम है, गुजरात की GPSC की सारी एग्ज़ाम है, पंजाब PPSC की सारी, कर्नाटक PSC, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और ड्राफ्ट्समैन के पेपर। और तो ऐसे इसमें मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने आपको मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज लगानी है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। देखो टेस्ट सीरीज से आपकी मेन फ़र्क पड़ेगा आपकी स्पीड पर, प्लस आपकी एक्यूरेसी, ठीक है। तो एक तो स्पीड और एक्यूरेसी आपकी टेस्ट सीरीज से ही इम्प्रूव होगी। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, हमारे कैसी अभी तैयारी चल रही है, सारी चीज़ें। एक तो टेस्ट सीरीज में आप ये घबराना मत। सपोज कीजिए आप 200 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो आपके अगर 50 भी नंबर आ रहे तो भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको बस टेस्ट दिए जाने, नंबर कुछ भी आए मैटर नहीं करते, बस टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल ख़त्म करनी है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। काउंट कर लीजिए कितने टेस्ट कितने मेरे पास देने, उस हिसाब से टेस्ट सीरीज को इम्प्लीमेंट करिए। हर संडे को एटलीस्ट एक फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिएगा, चाहे नंबर कितने भी आए, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज ये ले लेना और एक और ले लेना। इस टेक्स्ट बुक का आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। और बीच बीच में ऑफ़र आता है तो हम आपको बता देते हैं। इसका जो 12 महीने का पास मिलता है, कई बार उसमें वो एक्स्ट्रा बोनस दे देते हैं 6 महीने का, तो आपको 18 मंथ का भी मिल जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आती है बात कि आपको अगर ये चीज़ें आप कर लोगे, देखो मैं एक बार वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ जल्दी से, फिर आपको ये बताऊँगा करना क्या है आपको। कि GK में आपको रीजनिंग में मैंने बता ही दिया आपको कि आपको डेली 1 आवर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की। जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो उसका वीडियो देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में इसको टेस्ट सीरीज से इसमें स्पीड बनानी है, ठीक है। समझ में आ गया रीजनिंग का प्रॉब्लम। GK में आपको क्या करना है, नोट्स या बुक्स जो भी आपके पास हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। प्लस प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं। जब प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे और जो क्वेश्चन वहाँ से
जो उसके जो चीज़ें हैं उनको नोट्स में अंडरलाइन भी करते जाना है और मार्क करते जाना है। अगर और इसके आप वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पे आपको इश्यू है या फिर आपको कोई भी चीज़ें शॉर्ट में सब कुछ कवर हो रहा है। क्वेश्चन सीरीज के वीडियो भी आप वॉच कर सकते हो, प्लस कुछ डाटा हम आपको दे देंगे। ये चीज़ें आप जीके में कीजिएगा। इसको मिनिमम डेली 3 आवर रखिएगा, क्योंकि जीके में ज़्यादातर टेक्निकल वाले बच्चों की वीक होती है। टेक की बात करें तो डेली 1 आवर आपको पढ़नी है हैंडबुक या आपके शॉर्ट नोट्स। ठीक है, हैंडबुक या आपके शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बना रखे हैं। देन आफ्टर आपको करना क्या है कि आपको जो बाकी के टाइम बचेगा मिनिमम 3 से 4 घंटे निकालने हैं। उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप चैप्टर के हिसाब से भी कर सकते हो, जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हो उसका उसी चैप्टर का क्वेश्चन लगाते जाओ साथ साथ ही। बाद में जब सारा हो जाए फिर एक सम चलने दो। और टेस्ट सीरीज ज़्यादा से कम 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज, मतलब एक जैसे टेक्स्ट बुक का ले लिया और एक किसी कोचिंग की जो आपको ठीक लगे वो ले लीजिए और दोनों को कंप्लीट कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन, आपको सारी चीज़ें समझ में जाएगी जब आप इस चीज़ों को प्रोसेस को फॉलो करोगे, और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो? ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हो। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। कोई भी हो आपको कहीं भी मैसेज करे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। टेलीग्राम पे जो बोट है मेरा, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। सिविल जंक्शन बोट इसका यूज़र आईडी है। फेसबुक पेज पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं भी आप उसको मुझे मैसेज करो। मैं आपको विदिन 24 आवर्स आपको कंफर्म रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि